कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी भी जो है कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो अपनी देखभाल करते रहें। हमेशा जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि 7वीं के सिलेबस में अब हमारा सारा सिलेबस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने किया नहीं है या रह गया है। सारा सिलेबस तकरीबन सारा कुछ ख़त्म है। आज दोहराई के इस वीडियो में हम क्रिया करेंगे। क्रिया हम पहले भी कर चुके हैं और मेरे ख्याल से कि आप सबको आती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम इसकी मात्र दोहराई करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बोलना, सुनना, चलना, भागना, खाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। इस टाइम पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने की क्रिया जो है, बोलने की क्रिया जो है वो कर रही हूँ। अध्यापक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी सुन रहा है। ठीक, तो ये क्या है? बोलना, सुनना, चलना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या कहलाती हैं? क्रियाएं कहलाती हैं। अब क्रिया के भेद: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बेटा जब भी आप करें तो स्पेलिंग्स के हमेशा जो है ध्यान रखें कि गलत ना करें। अकर्मक, सकर्मक। ठीक, पहले हम इन दोनों के बारे में करेंगे। अकर्मक क्रिया वह क्रियाएं जिनमें कोई कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म लगा होता है। हमने पहले भी किया है, हमको अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी समझाएंगे कैसे। राम पढ़ता है, इसमें एक क्रिया और एक कार्य किया जा रहा है। एक करता है, वो कार्य कर रहा है, एक क्रिया है। राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे राम पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता, इसका कोई प्रश्न नहीं बनता। राम पढ़ता है, सिंपल क्रिया की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। अब राम किताब पढ़ता है, राम के पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर। तो किताब यहाँ पे क्या होगा? कर्म। किताब यहाँ पे कर्म है। अब इस वाक्य में कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। ठीक, राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब इसको देखने का एक और ढंग है, क्या और किसको। जब हम ये प्रश्न करते हैं, राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है, मतलब इसका आंसर इसमें नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। राम क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर इस वाक्य में मिल रहा है, राम किताब पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं। विक्रम खाता है, विक्रम खाता है, विक्रम आम खाता है, तो यहाँ पे विक्रम खाता है, वो एक क्रिया कर रहा है, लेकिन इसमें कर्म जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। विक्रम आम खाता है, यहाँ पे खाने की क्रिया का फल इस पर पड़ रहा है, तो ये क्या है? कर्म। तो जहाँ कर्म लगा हो वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया, और जहाँ पे कर्म ना हो वहाँ क्या होता है? अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है बेटे? राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, विक्रम खाता है, विक्रम आम खाता है। इसी तरह बच्चे खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल से खेलते
मिल रहा है तो ये क्या है, फुटबॉल जो है वो कर्म है, तो ये क्या होगा, सकर्मक। और बच्चे खेलते हैं, क्या होगा, अकर्मक। ये अकर्मक और सकर्मक समझ में आ गया है बेटा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल नहीं है। जहाँ हम सिंपल क्रिया की बात करते हैं, जहाँ कर्म नहीं लगा हो वहाँ अकर्मक क्रिया, और जहाँ एक कर्म आ जाता है, एक स्पेशल एलिमेंट हम देते हैं कि क्रिया करने का जो फल है, जो प्रभाव है, वो जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो जो वहाँ जहाँ पे कर्म लग जाए वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अब हम करेंगे द्विकर्मक क्रिया। अन्य भाग में द्विकर्मक। द्विकर्मक, द्वि का मतलब होता है दो, तो जहां पे दो कर्म लगे हों वहां पे क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया। माली ने पौधों को पानी दिया। माली ने क्या काम किया, पानी दिया। अब पानी भी जो है वो कर्म है और पौधे भी जो है वो कर्म है, ठीक है। माली ने पौधों को पानी दिया, अब ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, तो ये क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म, जहां क्या और किसको दोनों का उत्तर स्पष्ट हो जाए वहां पे क्या होता है, द्विकर्मक। सकर्मक में हमने कहा था क्या और किसको दोनों में से किसी एक का उत्तर उसमें होता है। अब जहां दोनों, माली ने क्या और किसको दिया, माली ने पौधों को पानी दिया, दोनों क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल गया, तो क्या होगा, द्विकर्मक। सकर्मक में क्या और किसको दोनों में से सिर्फ एक का उत्तर मिलता है, वो क्या होता है, सकर्मक। और द्विकर्मक में दोनों ही प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। तो माली ने पौधों को पानी दिया, द्विकर्मक। माता ने बच्चों को खीर खिलाई। माता ने क्या और किसको खिलाया, माता ने खीर बच्चों को खिलाई, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ बच्चे और खीर दोनों कर्म है, तो एक कर्म और दो कर्म, जहां पे एक वाक्य में दो कर्म दिए गए हो तो वहां पे क्या होता है, द्विकर्मक। ठीक है बेटा, समझ में आया है, अकर्मक सकर्मक। इसको एक वाक्य से हम करते हैं जरा। माता जी ने पकाया, ठीक है, माता जी ने पुलाव पकाया। माता जी ने बच्चों के लिए पुलाव पकाया। अब समझने की कोशिश कीजिए, माता जी ने क्या पकाया, कुछ स्पष्ट नहीं है, माता जी ने पकाया सिर्फ लिखे, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया, ये क्या होगी, अकर्मक। ठीक है, माता जी ने क्या पकाया, इसका उत्तर हमें मिल रहा है एक प्रश्न का, माता जी ने क्या पकाया, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया, माता जी ने पुलाव पकाया, एक कर्म इसमें लगा है। माता जी ने क्या और किसके लिए बनाया, माता जी ने पुलाव और बच्चों के लिए बनाया। ठीक, दो कर्म यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो ये क्या होगा, द्विकर्म। स्पष्ट है बेटा, जहां पे कर्म नहीं लगा वो अकर्मक क्रिया, जहां पे एक कर्म है वो सकर्मक क्रिया, और जहां पे दो कर्म दिखाई दे वहां पे क्या होगा, द्विकर्मक
दूसरे को प्रेरित करता है, या कोई काम कर्ता द्वारा किसी और कोई करता है वो कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करे या प्रेरणा दे, या कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए तो वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। राम ने बच्चों से कॉपियां मंगवाई। अब राम ने ये कार्य जो है खुद नहीं किया, बच्चों से कॉपियां मंगवाई गई। ठीक, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेताजी ने लड्डू बंटवाए। तो नेताजी ने खुद नहीं बांटे, बंटवाए। तो ये क्या है? जब हम कोई कार्य किसी दूसरे से करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब भी कोई कार्य जो है वो हम किसी दूसरे से करवाते हैं, जब कर्ता जो है किसी वाक्य में किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है या उसको उस कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। हम एक बार फिर से सारी क्रियाएं जो है वो दोहराते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वैसे तो दो होती है, अकर्मक सकर्मक। उसके आगे सकर्मक के एक कर्मक और द्विकर्मक होती है, लेकिन हम इसको सीधा सिंपल तरीके से करते हैं। एक कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाने के लिए हम द्विकर्मक और प्रेरणार्थक को लेते हैं। अब आपकी बुक में से हम लेते हैं सेंटेंसेस, ताकि आपको ज्ञान हो जाए इसका। बालक दौड़ रहा है, मीरा गा रही है। बालक दौड़ रहा है, मीरा गा रही है। आप अपनी समझ से ये बताएंगे कि ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं। माँ रामायण पढ़ रही है। माँ रामायण पढ़ रही है। ठीक, और उदाहरण अच्छे से हम लेते हैं। राम सेब खाता है। राम सेब खाता है। फिर दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी सुनाई। माली ने पौधों को पानी दिया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब देखने से ही पता चल रहा है बालक दौड़ रहा है। बालक क्या
बालक क्या रहा है, बालक किसको, दोनों का ही आंसर नहीं मिल रहा, क्या और किसको। तो बालक दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं। मीरा गा रही है, क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा, ये भी क्या होगा, अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म जो है वो नहीं लिखा गया। माँ रामायण पढ़ रही है, अब यहाँ पे होता माँ पढ़ रही है तो अकर्मक क्रिया होता, यहाँ पे स्पेसिफाई बताया गया है पढ़ने का फल पड़ रहा है रामायण पर, माँ रामायण पढ़ रही है तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। इसी तरह राम सेब खाता है, अगर राम खाता है तो क्या होता, अकर्मक क्रिया, राम सेब खाता है तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। उसके बाद दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, दादी ने बच्चे और कहानी, दादी ने किसको और क्या सुनाया, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, दो कर्म लगे हैं तो क्या होगा, द्विकर्म, द्विकर्म क्रिया। माली ने पौधों को पानी दिया, पौधे और पानी, दो कर्म, माली ने क्या और किसको दिया, माली ने पौधों को पानी दिया, द्विकर्म। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ा, सकर्मक क्रिया, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, मतलब कर्ता ने कार्य खुद ना करके बच्चों से करवाया, तो जहां पे कार्य करवाया जाए, पढ़वाया जाए, वहां पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बेटा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जहां कोई कर्म नहीं है वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में कर्म दिया जाए वहां पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में दो कर्म लगे हैं वो क्या होंगे, द्विकर्मक क्रिया, और जहां कार्य को खुद न करके कर्ता द्वारा किसी और से करवाया जाए वहां पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। एक फिर से एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। लिखेंगे माँ पढ़ रही है, माँ पढ़ रही है, कोई उत्तर इसका, माँ क्या पढ़ रही है, उत्तर नहीं मिल रहा, माँ पढ़ रही है, तो ये क्या है, अकर्मक। माँ किताब पढ़ रही है, अब माँ के पढ़ने का फल जो है वो किताब पे पढ़ रहा है, एक स्पेशल एलिमेंट दिया गया है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। माँ बच्चों के लिए किताब पढ़ रही है, यहाँ बच्चे और किताब दो कर्म, तो ये क्या होगा, द्विकर्म। माँ बच्चों से किताब पढ़वाती है, या पाठ पढ़वाती है, तो ये क्या है, दोनों ही सही है वैसे तो, ये क्या है, प्रेरणा। अब बच्चों को पढ़वाया जा रहा है पाठ, माँ खुद नहीं पढ़ रही है, बच्चों से करवा रही है, माँ पढ़ रही है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या पढ़ रही है, तो अकर्मक क्रिया, एलिमेंट नहीं दिया गया है, माँ की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अगले सेंटेंस में किताब पर, माँ किताब पढ़ रही है, तो
तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। माँ बच्चों के लिए किताब पढ़ रही हैं, कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है उसके लिए किताब पढ़ रही हैं, तो यहाँ बच्चे और किताब दो कर्म है, तो ये क्या होगा, द्विकर्मक। माँ बच्चों से किताब पढ़वाती हैं या पाठ पढ़वाती हैं, तो ये क्या है, जब माँ ने खुद नहीं पढ़ा वो बच्चों से पढ़वा रही हैं, तो कार्य खुद न करके करवाया जा रहा है, वहां पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। आपने बेटा पहले भी क्रिया की है और मुझे लगता नहीं है कि इसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छे से इसको समझें और कॉपी में जो एक्सरसाइज पहले भी दी गई हैं वो ढंग से करें। साथ में एक और एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, उसे भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे हमें उतनी ही अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। धन्यवाद।